स्टूडेंट, मैं योगेश पटेल केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी को लेके आया हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की केमिकल रिएक्शंस। ये केमिकल रिएक्शंस सारे चैप्टर से ली गई हैं जो आपके लिए बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हैं। अब देर ना करते हुए जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे आने वाले वीडियोज़ का और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे आपको आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। ठीक है, हम इसके साथ स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रिएक्शन है हमारी डायर्जेन रिएक्शन। डायर्जेन रिएक्शन अल्कोहल मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स की अपक्रिया पायरीडीन की उपस्थिति में थायोनाइल क्लोराइड के साथ, थायोनाइल क्लोराइड का फार्मूला होता है SOCl2 के साथ में कराने पर मोनोहेलो एल्केन्स प्राप्त होते हैं RCH2OH। एक क्या है? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। अब ये मोनोहाइड्रिक एल्कोहलों की पहचान समझ लीजिए। मोनोहाइड्रिक एल्कोहलों की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर हमारा ये अपक्रिया में मिथाइल एल्कोहल के स्थान पर कौन आ गया? देखिए, मोनोहाइड्रिक है यानी 1 डिग्री होना चाहिए, तो 1 डिग्री वाले में आपका इथाइल एल्कोहल आ जाता है। फिर कोई भी हम एलिफेटिक एल्कोहल ले लें, एलिफेटिक एल्कोहल भी देंगे, एरोमेटिक एल्कोहल भी देंगे, जैसे कि हमारे पास C6H5CH2OH, ये आपका एक बेंजाइल एल्कोहल है। ये बेंजाइल एल्कोहल भी अपक्रिया देता है। तो हमने यहाँ पर RCH2OH प्लस थायोनाइल क्लोराइड का फार्मूला SOCl2 के साथ जैसे रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ से क्या होता है? ये ऑक्सीजन SO के साथ बाहर चला जाता है सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में, और यहाँ से हाइड्रोजन और एक क्लोरीन रिमूव हो जाते हैं और आपका कंपाउंड बन जाता है RCH2Cl, जिसे कहते हैं हम अल्काइल क्लोराइड। क्योंकि Cl है तो अल्काइल क्लोराइड कहेंगे। जनरली Cl के बराबर किसके बराबर है? अब यहाँ X के लिए बोलते हैं हाईलाइट। X = आपका हो सकता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। अब इसमें से ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन, फ्लोरीन और आयोडीन के साथ में अपक्रियाएँ आसानी से नहीं होती, जिस कारण यहाँ पर हम क्लोरीन और ब्रोमीन का प्रयोग करते हैं। दूसरी रिएक्शन हमने दे रखी है, एथाइल अल्कोहल दे रखा है। एथाइल अल्कोहलिक रिएक्शन थायोनाइल क्लोराइड के साथ करा रखी है, पायरीडीन की उपस्थिति में है, और यहाँ पर इथाइल क्लोराइड प्राप्त होता है। एथाइल क्लोराइड क्या है? एक मोनोहेलो एल्केन है और सल्फर डाइऑक्साइड रिमूव हो जाता है और साथ ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बाहर निकलता है। दूसरी रिएक्शन है हुंसडी का रिएक्शन। अब हुंसडी का रिएक्शन जो है कार्बोक्सिलिक एसिड के सिल्वर लबड़, कार्बोक्सिलिक अम्ल की अपक्रिया जब कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लबड़ की रिएक्शन ब्रोमीन जल के साथ में यानी ब्रोमीन वाटर Br2 के साथ में कराते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में होती है और एल्काइल ब्रोमाइड प्राप्त होते हैं। इस अपक्रिया द्वारा एल्काइल ब्रोमाइड प्राप्त होते हैं, क्लोराइड आयोडाइड प्राप्त नहीं होते हैं। तो RCOOAG ये क्या है? सिल्वर का लबड़ है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक अम्ल था, कार्बोक्सिलिक अम्ल की अपक्रिया सिल्वर के द्वारा हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया गया। हाइड्रोजन को जब रिमूव कर दिया गया है तो क्या हुआ? यहाँ पे सिल्वर लबड़ प्राप्त हुआ। सिल्वर लबड़ की अपक्रिया ब्रोमीन जल से कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में होती है, तो क्या बन जाता है हमारा RBr प्लस CO2 प्लस AgBr। ये क्या है? आपका एक एल्काइल ब्रोमाइड है। यहाँ पर देखिएगा हमने दूसरा रिएक्शन ले रखा है RCOOAG प्लस Br2, कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस है और बन गया CH3Br प्लस CO2 प्लस AgBr। और CH3Br जो आपका है मिथाइल ब्रोमाइड है, जो एल्काइल ब्रोमाइड की श्रेणी का पहला सदस्य है, मिथाइल ब्रोमाइड। अब इसके बाद नेक्स्ट है हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। कौन सी है? हैलोजन एक्सचेंज। इसे हैलोजन विनिमय अपक्रिया भी कहते हैं, हैलोजन एक्सचेंज। अब हैलोजन एक्सचेंज की जो अपक्रिया है, यहाँ कोई भी एल्काइल हाइलाइड हो, किसी भी एल्काइल हाइलाइड की अपक्रिया सोडियम आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड के साथ में, सोडियम आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड के साथ में एसीटोन की उपस्थिति में जब होती है तो एल्काइल आयोडाइड प्राप्त होते हैं। अब एल्काइल आयोडाइड प्राप्त होते हैं, हमने यहाँ देखा हुआ है, यह एक हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। फिनकलिस्टीन का एक हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है जो एसीटोन की उपस्थिति में सोडियम का हाइलाइड द्वारा संपन्न होती है और एल्काइल हाइलाइड्स प्राप्त होते हैं। सोडियम हाइलाइड द्वारा संपन्न होती है, सोडियम और पोटेशियम हाइलाइड्स के द्वारा संपन्न होगी या ब्रोमाइड्स के द्वारा संपन्न होगी, और यहाँ पर क्या प्राप्त होंगे? आपके जो प्राप्त होंगे वो आयोडाइड्स प्राप्त होंगे। यहाँ देखिएगा भैया, एल्काइल हाइलाइड्स यहाँ पर हमने अपक्रिया ले रखी है, सोडियम का हाइलाइड ले लिया, आयोडाइड ले लेंगे यहाँ पे हम, सोडियम का आयोडाइड, और यहाँ पर भी आपका आयोडाइड प्राप्त होगा। क्या होगा? आयोडाइड। देखिएगा यहाँ RCH2Cl प्लस NaI, एसीटोन की प्रेजेंस होगी। एसीटोन का फार्मूला होता है CH3CO CH3।
जो एसीटोन जो कीटोन श्रेणी का पहला सदस्य है। और अपक्रिया में बन जाएगा RCH2I प्लस NaBr, NaCl बन जाएगा आपका। क्या बन गया? NaCl। दूसरा देखिएगा, हाँ देखा CH3CH2Br प्लस Na, एसीटोन को उपस्थिति हो गई तो CH3CH2I प्लस NaBr। तीसरी रिएक्शन आपके पास में एलिमिनेशन अपक्रिया। एलिमिनेशन अपक्रिया की हम बात करें तो ये सेतजेफ का नियम भी है। क्या है? सेतजेफ। अब सेतजेफ का जो नियम था, इन्होंने एल्कोहलिक कास्टिक पोटास, यह अपक्रिया एल्कोहलिक कास्टिक पोटास या सोडियम हाइड्रोक्साइड द्वारा संपन्न होती है, जो एक निर्जलीकरण अपक्रिया है। इस अपक्रिया में एल्काइल हाइलाइड के अल्फा कार्बन से हैलोजन तथा बीटा कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु विस्थापित हो जाते हैं या विलुप्त हो जाते हैं और एल्कीन प्राप्त होते हैं। ये आपका एल्काइल हाइलाइड दे दिया RCH2CH2Br प्लस KOH। KOH कैसा होगा? एल्कोहलिक होगा, और एल्कोहलिक मीडियम में ये क्या कर देता है? निर्जलीकरण कर देता है। अब एल्कोहलिक मीडियम में जो निर्जलीकरण करता है तो आपका कंपाउंड बन जाएगा, देखिए ये आपका अल्फा कार्बन आ गया, ये अल्फा कार्बन और ये बीटा कार्बन। अल्फा कार्बन से कौन जाएगा? हैलोजन। जो Br क्या है? एक हैलोजन है, तो हैलोजन यहाँ से प्रतिस्थापित हो जाएगा किसके साथ में? K के साथ में। जब Br चला जाएगा ये आपका, तो बन गया KBr, बाहर चला गया, और OH के साथ में यहाँ से बीटा कार्बन से आपका क्या चला जाएगा? हाइड्रोजन। तो बन गया RCH डबल बॉन्ड CH प्लस KBr प्लस H2O। क्या बन गया? एल्कीन बन गया। तो दूसरा रिएक्शन भी दिया है हमारे पास में, इथाइल ब्रोमाइड है CH3CH2Br प्लस KOH, वो भी कौन सा है? एल्कोहलिक है। अब एल्कोहलिक KOH में होता क्या है कि यहाँ पे एथेनॉल जो होता है C2H5OH है आपका, वो किसके साथ में? KOH के साथ अपक्रिया कर लेता है और बनाता है C2H5OK या फिर ONA। अब ONA बनाता है, ये अपक्रिया किसके साथ में करता है? यहाँ से Na जो होता है आपका NaBr के रूप में चला जाता है और यहाँ से एक हाइड्रोजन विस्थापित हो जाता है और क्या बन जाते हैं? एल्कीन बन जाते हैं। तो ये अपक्रिया इस तरह से भी होती है। तो यहाँ पर आपका बन गया, देखिएगा एथाइल ब्रोमाइड की अपक्रिया जब कास्टिक पोटास के साथ करा दिया तो हमारे लिए एल्कीन प्राप्त हो गया। एथाइल ब्रोमाइड का फार्मूला CH3CH2Br प्लस KOH के साथ में अपक्रिया हुई तो अल्फा कार्बन से आपका Br और बीटा कार्बन से आपका हाइड्रोजन विस्थापित हो गया, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस KBr प्लस H2O, ये अपक्रिया संपन्न हो जाती है। इसके बाद में देखिए हमारे पास नेक्स्ट है कार्बाइल अमीन अपक्रिया। ये प्राइमरी अमीन के परीक्षण की अपक्रिया है, इसे टेस्ट ऑफ प्राइमरी अमीन भी कहते हैं। टेस्ट ऑफ प्राइमरी अमीन रिएक्शन, ये प्राइमरी अमीन के परीक्षण की अपक्रिया भी है। इस अपक्रिया के लिए बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछा जाता है और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्या है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है 2025 के लिए, इसलिए इंपॉर्टेंट लगा दीजिए। अब यहाँ पर क्या होता है? प्राइमरी अमीन्स की, तो प्राइमरी अमीन्स में चाहे आपका एल्काइल अमीन, तो एल्काइल अमीन की बात करेंगे RCH2NH2, या फिर आपका एराइल अमीन हो RNH2। एल्काइल या एराइल अमीन यानी कहते हैं प्राइमरी अमीन जितने भी होंगे जहाँ पर NH2 होगा वो सारे के सारे प्राइमरी अमीन होंगे। तो प्राइमरी अमीन की अपक्रिया क्लोरोफॉर्म एंड कास्टिक पोटास के साथ कराने पर आइसोसाइनाइड प्राप्त होते हैं। क्लोरोफॉर्म तथा कास्टिक पोटास के साथ कराने पर आइसोसाइनाइड प्राप्त होते हैं, जो अत्यधिक दुर्गंधयुक्त पदार्थ हैं। यहाँ देखिए हमने प्राइमरी अमीन ले लिया RCH2NH2 प्लस KOH, कितने अणु ले लिए? 3 KOH के अणु ले लिए, क्योंकि यहाँ पर क्लोरोफॉर्म में 3 क्लोरीन है, तीनों KCl बाहर चला जाएगा और ये NC कन्वर्ट हो जाएगा। KCl प्लस 3H2 R एंड ट्रिपल C, तो ये बन गया एल्काइल आइसोसाइनाइड। यहाँ पर हमने दूसरा ले लिया है इथाइल अमीन। इथाइल अमीन की अपक्रिया कास्टिक पोटास के साथ का और क्लोरोफॉर्म के ऊपर, कास्टिक पोटास और क्लोरोफॉर्म के साथ जब कराते हैं तो एथिल आइसोसाइनाइड प्राप्त हो जाता है, जो एक दुर्गंधयुक्त पदार्थ है। 3 KCl प्लस 3H2O। यहाँ हमने ले लिया एनिलीन। एनिलीन का फार्मूला होता है C6H5NH2, इसकी अपक्रिया 3 KOH के साथ में और क्लोरोफॉर्म के साथ में करा दिया तो फेनिल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है और पोटेशियम क्लोराइड और वाटर रिमूव हो जाते हैं। इस अपक्रिया द्वारा प्राइमरी अमीन्स की पहचान की जाती है। प्राइमरी अमीन के परीक्षण की अपक्रिया है। बोर्ड के एग्जाम से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट अपक्रिया है बोर्ड के एग्जाम के लिए। अब इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है आपके पास में राइमर टीमान। कौन सी अपक्रिया है? राइमर टीमान अपक्रिया है। ये अपक्रिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राइमर टीमान अपक्रिया में क्या होता है कि फिनॉल की अपक्रिया क्लोरोफॉर्म तथा कास्टिक पोटास या सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराने पर सैलिसल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं? सैलिसल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। परंतु यही अपक्रिया क्लोरोफॉर्म के स्थान पर कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ कराने पर सैलिसाइक्लिक एसिड प्राप्त होते हैं। अब यहाँ देखिए हमने फिनॉल ले लिया है। फिनॉल की अपक्रिया किसके साथ में? क्लोरोफॉर्म और कास्टिक पोटास के साथ में करा दी। कास्टिक पोटास के 3 अणु ले रखे हैं और हमारे पास में फिनॉल के साथ में हमने क्या बना होता है? सैलिसल्डिहाइड प्राप्त हो गया। सैलिसल्डिहाइड का फार्मूला होता है C6H4OHCHO। C6H4OHCHO ये आपका सैलिसल्डिहाइड प्लस 3 KCl प्लस 2H2O।
यहीं पर हमने क्या लिया है, देखिएगा क्लोरोफॉर्म के स्थान पर कार्बन टेट्राक्लोराइड का इस्तेमाल कर लिया, और कार्बन टेट्राक्लोराइड जैसे इस्तेमाल कार्बन टेट्राक्लोराइड में क्लोरीन कितना, 4 क्लोरीन, तो KOH के हमने 4 अणु ले लिए हैं, 4 अणुओं के साथ जब क्रिया कराते हैं तो एल्डिहाइड के स्थान पर कौन सा, कार्बोक्सिल समूह आ जाता है, कार्बोक्सिल समूह आते ही सैलिसाइक्लिक एसिड प्राप्त होता है। नेक्स्ट है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। अब फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में क्या है कि बेंजीन की अपक्रिया मिथाइल क्लोराइड यानी कि एल्काइल हाइलाइड के साथ कराएंगे, किसकी, बेंजीन की अपक्रिया एल्काइल हाइलाइड के साथ में कराएंगे, और एनहाइड्रस AlCl3 की उपस्थिति में अपक्रिया होती है, उपस्थिति में कराने पर टॉलिन प्राप्त होगा। अब टॉलिन क्या है, यहाँ पर एल्काइल बेंजीन प्राप्त होता है, क्या होता है, एल्काइल बेंजीन, क्योंकि जनरली हमारे पास में देखिएगा ये आपको बेंजीन दिया है, बेंजीन के एक हर पोजीशन के ऊपर हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं। अब इसकी अपक्रिया हमने एल्काइल हाइलाइड से करा दी। अब जैसे ही एल्काइल हाइलाइड से कराई तो यहाँ हमारा जो बेंजीन था, इस बेंजीन के ऊपर कौन आ गया आपका, आर क्या है, एल्काइल, और यहाँ से HX बाहर चला गया, तो इसे क्या कहेंगे हम, एल्काइल बेंजीन कहेंगे। जनरली इस अपक्रिया के द्वारा एल्काइल या एराइल बेंजीन्स प्राप्त होते हैं। अब एल्काइल बेंजीन मिल गया हमारे पास में, और इस एल्काइल बेंजीन में हमने जब CH3 लगा दिया तो ये मिथाइल बेंजीन या टॉलिन कहलाता है, क्या कहलाता है, मिथाइल बेंजीन या टॉलिन। नेक्स्ट है आपके पास में फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। अब फ्रीडल क्राफ्ट एसिटलीकरण जो है आपका, तो ऐसे बोलते हैं एसिटलीकरण। एसिटलीकरण के नाम से ही हमें पता चल जाता है कि अपक्रिया कौन सी है, अपक्रिया में एसिटाइल क्लोराइड होगा, क्या होगा, एसिटाइल क्लोराइड। ये अपक्रिया भी हम बेंजीन की अपक्रिया एसिटाइल क्लोराइड के साथ में एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में कराने पर एसीटोफिनोन प्राप्त होता है। इस अपक्रिया से एसीटोफिनोन ही प्राप्त नहीं होता, बेंजोफिनोन भी प्राप्त हो सकता है। इसे हम एसिटलीकरण के स्थान पर क्या कर दें, बेंजाइलेशन बदल दें। तो यहाँ पर देखिएगा हमने यहाँ बेंजीन ले लिया, बेंजीन की अपक्रिया एसिटाइल क्लोराइड से करा देते हैं। अब एसिटाइल क्लोराइड का फार्मूला होता है, बेंजीन का C6H6 होता है, एसिटाइल क्लोराइड का फार्मूला आपका है CH3COCl। अब CH3COCl है तो हमने क्या किया, एक बेंजीन ले लिया, बेंजीन का फार्मूला आपका C6H6 आपका पास में है, प्लस एसिटाइल क्लोराइड का फार्मूला CH3COCl है, इसकी अपक्रिया करा दी तो बन गया हमारे पास में C6H5COCH3 प्लस HCl बाहर निकल गया, तो इसी को हमने बेंजीन बलय ले लिया है CH3COCl प्लस, अब ये एरो के ऊपर किसको ले लिया, AlCl3, हमारा जो क्या है साइन ऑफ रिएक्शन के ऊपर हमने रखा हुआ है किसको, एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड के लिए। एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में, क्योंकि ये क्या है, लुईस एसिड है, लुईस एसिड की उपस्थिति में जब क्रिया संपन्न हो रही है तो बनता क्या है आपका, एसीटोफिनोन। नेक्स्ट आपके पास सेंडमेयर रिएक्शंस है। ये भी अपक्रिया आपकी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट अपक्रिया है सेंडमेयर। सेंडमेयर भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हम लवण की उपस्थिति, लवण के साथ अपक्रिया होती है। बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड को कॉपर व HCl या क्यूप्रिक क्लोराइड की उपस्थिति में अपक्रिया कराने पर क्लोरोबेंजीन या हेलोएरिन्स प्राप्त होते हैं। देखिए C6H5N2Cl जो है, N डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड Cl के लिए हम C6H5N2Cl भी कह सकते हैं। इसके लिए हमने क्या कर दिया, हल्का सा गर्म कर दिया कॉपर व HCl की उपस्थिति में, कॉपर HCl ने आपस में अपक्रिया की CuCl बना दिया, और हमारे यहाँ कंपाउंड बन गया C6H5Cl प्लस N2। यहाँ आपकी जो सेंडमेयर अपक्रिया है, इससे क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आइडोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, आपका ये भी सब सारी चीज़ें प्राप्त हो सकती हैं। C6H5Br भी मिलेगा आपको, C6H5I भी प्राप्त हो सकता है, C6H5Cn भी प्राप्त हो सकता है। ब्रोमोबेंजीन, आइडोबेंजीन, साइनोबेंजीन प्राप्त किए जा सकते हैं, क्योंकि हेलोएरिन्स को बनाने की एक विधि है। नेक्स्ट है आपके पास में गाटरमान रिएक्शन। अब गाटरमान रिएक्शंस जो हैं ये भी 2-3 टाइप्स की होती हैं। अब गाटरमान रिएक्शन में देख लीजिएगा, बेंजीन डाइअज़ोनियम साल्ट की अपक्रिया कॉपर व HCl की उपस्थिति में कराने पर हेलोएरिन्स या एरोमेटिक साइनोएरिन्स प्राप्त होते हैं। हेलोएरिन्स या एरोमेटिक साइनोएरिन्स प्राप्त होते हैं। ये आपके सामने दे रखा है C6H5N डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड X किसके बराबर होता है, X की बात करें तो यहाँ पर हम X को रिमूव करेंगे तो यहाँ पर कौन आ सकता है आपका, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। इन चारों हेलोजन एटम्स में से कोई भी हो सकता है। अभी अपक्रिया CuBr, CuCl या CuCN की उपस्थिति में जब हो रही है तो जो Br के साथ में कराएंगे तो ब्रोमोबेंजीन, CuCl के साथ में कराएंगे तो क्लोरोबेंजीन, और CuCN के साथ कराएंगे तो साइनोबेंजीन। सभी में क्या निकलेगा, नाइट्रोजन मुक्त हो जाएगी। नाइट्रोजन कैसी हो रही है, मुक्त हो रही है। ये साइन आपको मुक्त के लिए। अब जो साइनोबेंजीन यानी एरिन्स को बनाता है। नेक्स्ट रिएक्शन है गाटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस। इस अपक्रिया द्वारा क्या बनते हैं, एल्डिहाइड प्राप्त होंगे।
तो बेंजीन की अपक्रिया HCl तथा HCN के साथ कराने पर बेंजलिडीन प्राप्त होता है, जो हाइड्रोलाइसिस पर बेंजल्डिहाइड देता है। ये देखिएगा C6H6 प्लस HCl प्लस HCN। अब ये दोनों जो थे ना HCl और HCN, इन दोनों ने आपस में अपक्रिया की, और आपस में अपक्रिया करने के बाद में देखिए ये HCl था, HCN प्लस HCl जो थे, इन दोनों ने जब अपक्रिया की तो अपक्रिया करने के बाद में एक यौगिक बनाया, एक यौगिक बना दिया। अब यौगिक बना दिया तो उसका नाम देखिए भैया, उसके साथ भी कुछ जो यौगिक था अगर उसकी हम बात करें तो वो यौगिक आपका बन गया CHNH। क्या बन गया? CH डबल बॉन्ड NH, CH डबल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड Cl। तो ये CHNH जो यौगिक था, इसके लिए हमने इसकी जब क्रिया जब इसके साथ में कराते हैं किसके? बेंजीन के साथ में, तो बनता है बेंजिलिडीन। तो यहाँ दोनों की जब क्रिया कराएंगे तो बन गया C6H5 CH डबल बॉन्ड NH सिंगल NH इंटू HCl। HCl किसमें? संकर लवण के रूप में जुड़ा हुआ है यहाँ पर। अब इससे हाइड्रोनियम आयन ले लिया है, यानी वाटर और प्लस H पॉजिटिव के साथ अपक्रिया कराई, तो अपक्रिया कराने के बाद में इसका हो जाता है यहाँ से अपघटन। जब अपघटन होता है दोनों हाइड्रोजन चले जाते हैं NH की तरफ और ऑक्सीजन चला जाता है CH की तरफ, तो बन गया C6H5 CHO प्लस NH4 Cl। यह बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। नेक्स्ट है गाटरमान कोच अपक्रिया। अब गाटरमान कोच अपक्रिया की बात करें तो बेंजल्डिहाइड की अपक्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड एंड HCl के साथ कराने पर बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। ये अपक्रिया भी एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में संपन्न होती है। तो यहाँ हमारे पास में बेंजीन प्लस CO प्लस HCl सन ऑफ रिएक्शन C6H5 CHO, इसे कहते हैं बेंजल्डिहाइड और HCl हो जाता है। नेक्स्ट है कोल्बे रिएक्शन, इसे कोल्बे सिमेट भी कहते हैं। इसे कहते हैं सोडियम फिनॉक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड और HCl के साथ अपक्रिया कराने पर सैलिसाइक्लिक एसिड प्राप्त होता है। अब सोडियम फिनॉक्साइड की बात करें तो C6H5ONA बेंजीन बना और ONA जोड़ दिया हमने और कार्बन डाइऑक्साइड से अपक्रिया करा दी। और कार्बन डाइऑक्साइड की अपक्रिया कराने पर जब रीअरेंजमेंट कराया, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अपक्रिया हो रही है और रीअरेंजमेंट हो रहा है, तो फिनॉल प्लस C6H5 C6H4OH प्लस C इंटू CONA, इसे हम क्या कहते हैं? सोडियम बेंजोइट, सोडियम सैलिसिलेट, सोडियम सैलिसिलेट। अब सोडियम सैलिसिलेट को HCl द्वारा अम्लीकृत कराते हैं तो सैलिसाइक्लिक एसिड प्राप्त होता है। नेक्स्ट है सिमेट रिएक्शन। सिमेट रिएक्शन जो होता है किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड की अपक्रिया रिएक्शन हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ कराने पर प्राइमरी अमीन्स प्राप्त होते हैं। यह अपक्रिया कंसंट्रेटेड H2SO4 की उपस्थिति में संपन्न होती है। अब RCOOH का है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है और इसकी अपक्रिया N3H हाइड्रोजोइक एसिड के साथ कराते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति है और यहाँ आपके लिए प्राप्त हो जाता है प्राइमरी अमीन। और प्राइमरी अमीन की बात करेंगे तो NH2 कंपलसरी है, R सिंगल बॉन्ड NH2 प्लस CO2 प्लस N2। नेक्स्ट आपके पास में हमने प्रोपिनोइक एसिड ले रखा है, 3 कार्बन का एसिड है, CH3 CH2 एंड COOH N3H के साथ अपक्रिया करा दिया। यहाँ पर क्या होता है जनरली अगर हम सिमेट अपक्रिया की बात करें तो जहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड में जितने कार्बन होंगे उससे एक कार्बन कम रखने वाला प्राइमरी अमीन प्राप्त होगा। इस अपक्रिया की यह विशेषता है, ये कार्बन घटाने के लिए काम आती है। इस अपक्रिया द्वारा कॉम्प्लेक्स के कार्बनों को घटाया जा सकता है। नेक्स्ट देख लीजिएगा, नेक्स्ट आपके पास में कैनिजारो, ये वो भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है। ये भी बोर्ड के एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और ये भी 2025 में क्या, ये तो लगभग हर साल ही पूछी जाती है, 2025 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस अपक्रिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ जनरली देखना क्या पड़ता है, होती तो एल्डिहाइड्स के साथ में ही है मगर वो एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन की उपस्थिति नहीं होती है। कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन ना रखने वाले किसी भी एल्डिहाइड की अपक्रिया डाइलेट NaOH या KOH के साथ कराने पर एल्डिहाइड के संगत कार्बन रखने वाला एल्कोहल व साल्ट प्राप्त होता है। भैया एल्कोहल मिलेंगे, जितने एल्डिहाइड में कार्बन है उतने ही कार्बन वाला एल्कोहल मिलेगा और उतने ही कार्बन वाला आपके लिए लवण प्राप्त होगा। तो देखिए हमने फॉर्मल्डिहाइड ले लिया, फॉर्मल्डिहाइड में कार्बन जो होता है वो CHO वाला कार्बन है। कौन सा है? CHO वाला। ये देखिए भैया एल्डिहाइड जो फॉर्मल्डिहाइड था इसके पास में जो कार्बन है वो ग्रुप का कार्बन है। कौन सा कार्बन है? ग्रुप का कार्बन। अब ग्रुप का जो कार्बन होता है उसके पास वाले कार्बन को हम अल्फा कार्बन कहते हैं। तो यहाँ पर अल्फा जब कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होंगे। तो अल्फा हाइड्रोजन ना रखने वाला एक तो आपके पास में हो गया फॉर्मल्डिहाइड, दूसरा बेंजल्डिहाइड। जब फॉर्मल्डिहाइड की अपक्रिया हम कराते हैं NaOH के साथ में 2 अणु ले लिए तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन हो जाती है और प्रोटॉन ट्रांसफर होते हैं। तो एक तो मिथाइल एल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट प्राप्त हो जाता है। क्या? मिथाइल एल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट। मिथाइल एल्कोहल का फार्मूला CH3OH और सोडियम फॉर्मेट का HCOONA। देखो फॉर्मल्डिहाइड में भी एक ही कार्बन था और अम्ल में भी, सॉरी एल्कोहल में भी एक ही कार्बन है और
फॉर्मेट में भी एक ही कार्बन है। वैसे ही हमें दूसरा रिएक्शन दे रखी है यहाँ पर, देखो दूसरा हमारे पास में जो बेंजल्डिहाइड है, तो बेंजल्डिहाइड भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं रखता है, तो ये आपका बेंजल्डिहाइड है। अब बेंजल्डिहाइड की अब क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा रहे हैं, और सोडियम हाइड्रोक्साइड भी जो भी होएगा वो 50% रहेगा, और आपके लिए ये भी यहाँ पे 50% की उपस्थिति जरूरत पड़ती है। तो यहाँ यह हो जाता है C6H5CH2OH, इसे बेंजाइल एल्कोहल प्लस C6H5COO Na, ये सोडियम बेंजोएट प्राप्त हो गया। यहाँ पे भी कितना कार्बन है, 6 और 1 7 कार्बन है, इसके अंदर भी कितना है, 6 और 1 7 कार्बन है। तो भैया ये रिएक्शन भी बिल्कुल बढ़िया। इस रिएक्शन के द्वारा हम क्या कर लेते हैं, एल्डिहाइड के संगत एल्कोहल और लवण प्राप्त करते हैं। इसके बाद में क्रॉस केनिजारो है। अब क्रॉस केनिजारो जो है, तो यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन ना रखने वाले एरोमेटिक एंड एलिफेटिक एल्डिहाइड की रिएक्शन डाइल्यूट NaOH के साथ, NaOH या KOH के साथ कराने पर अल्कोहल तथा साल्ट प्राप्त होते हैं। यहाँ पर देखिए बेंजल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड हैं, इन दोनों की अपक्रिया जब हम कराते हैं तो क्या आपके लिए बेंजाइल एल्कोहल और साल्ट प्राप्त हो जाता है, सोडियम फॉर्मेट प्राप्त हो जाता है। क्रॉस केनिजारो में दोनों ही अलग अलग होंगे, एल्डिहाइड होंगे अल्फा हाइड्रोजन ना रखने वाले, बट होंगे अलग अलग, समान नहीं हो सकते। बेंजल्डिहाइड का फार्मूला C6H5CHO है और फॉर्मल्डिहाइड का फार्मूला आपका HCHO। अब NaOH क्या है, सोडियम साल्ट है, सोडियम साल्ट भी कह सकते हैं इसे, सोडा लैम भी कहते हैं, और आपके लिए इसे सोडियम हाइड्रोक्साइड भी। इन सभी की जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो आपका C6H5CH2OH प्लस HCOO Na प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपकी एल्डोल भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो एल्डोल रिएक्शन की विशेषता है, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन होंगे, वह सारे एल्डिहाइड और कीटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं वो सब क्या करते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डोल देते हैं। क्या दे देते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। बीटा हाइड्रोक्सी एल्डोल क्या, एल्डिहाइड देते हैं, एल्डिहाइड क्या देंगे, एल्डिहाइड देंगे। तो अल्फा हाइड्रोजन रखने वाले एल्डिहाइड या कीटोन, एल्डिहाइड या कीटोन की अपक्रिया NaOH की उपस्थिति में, अब यहाँ NaOH कितना होगा, डाइल्यूट होगा और 10% होगा, कितना होगा, डाइल्यूट होगा 10% होगा। NaOH की उपस्थिति में कराने पर बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड प्राप्त, एल्डिहाइड या कीटोन, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन प्राप्त होते हैं। अब यहाँ देखिएगा आपके पास में एक आपको दे रखा है एसिटल्डिहाइड के 2 अणु ले लिए हमने CH3CHO प्लस, यहाँ देखिएगा एसिटल्डिहाइड का दूसरा अणु ले लिया, यहाँ से क्या हुआ, हाइड्रोजन ट्रांसफर हो गया। अब जब हाइड्रोजन ट्रांसफर हो गया तो CHO समूह कन्वर्ट हो गया आपका किसमें, कि अब ये हो गया, देखिए अगर दोनों अणु को हम जोड़ देते हैं तो यहाँ CH3CHO सिंगल बॉन्ड CH2CHO, ये कार्बन आपका अल्फा कार्बन था और ये कार्बन था बीटा, बीटा कार्बन पे कौन जुड़ा है, OH जुड़ा हुआ है, तो ये आपका बन गया बीटा हाइड्रोक्सी एल्डोल। इसके बाद में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है HBZ रिएक्शन, इसे कहते हैं हेल-बोलार्ड-जिलांस्की अपक्रिया। हेल-बोलार्ड-जिलांस्की अपक्रिया ये कार्बोक्सिलिक अम्लों के साथ होती है, और कार्बोक्सिलिक अम्लों के साथ में किसकी अपक्रिया है, कार्बोक्सिल अम्लों के साथ में हैलोजन की अपक्रिया, हैलोजन अणु की अपक्रिया है। तो जनरली कार्बोक्सिलिक एसिड की अपक्रिया, कार्बोक्सिलिक एसिड की अपक्रिया सनलाइट की उपस्थिति में हैलोजन के साथ कराने पर अल्फा तथा अल्फा डैश हेलो कार्बोनिक एसिड, हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होते हैं। यानी यहाँ जनरली बात करते हैं किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड की अपक्रिया हैलोजन परमाणु के साथ कराने पर अल्फा ब्रोमो कार्बोक्सिलिक एसिड या अल्फा अल्फा डैश डाई हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होते हैं। यहाँ पर अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त हो सकते हैं, अल्फा अल्फा डैश डाई हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जनरली सेकंड जो आपका अल्फा कार्बन है, तो अल्फा कार्बन के जितने भी हाइड्रोजन परमाणु हैं वो हैलोजन द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं और अपक्रिया कंप्लीट होती है। यहाँ देखिएगा आपको लिए हमने एक कार्बोक्सिलिक एसिड ले रखा है, यहाँ पर RCH2COOH, यहाँ ब्रोमीन के साथ अपक्रिया करा दी है, तो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड से जुड़ा हुआ पहला कार्बन कौन सा होगा, अल्फा कार्बन था। अल्फा कार्बन में कितने हाइड्रोजन थे, 2 हाइड्रोजन थे, 2 हाइड्रोजन थे, तो अब ये 2 ही कंपाउंड बनाएगा। पहला हमने हाइड्रोजन जब प्रतिस्थापित होता है तो यहाँ बन जाता है RCHBr प्लस COH COOH प्लस HBr बाहर निकल के, जब एक HBr बाहर निकला और अल्फा कार्बन पे एक ब्रोमो आ गया तो इसे लिखेंगे अल्फा ब्रोमो कार्बोक्सिलिक एसिड। जनरली तुरंत इसी कंपाउंड की अल्फा ब्रोमो कार्बोक्सिलिक एसिड की अपक्रिया पुनः Br2 के साथ में, Br2 के दूसरे अणु के साथ जब कराते हैं ब्रोमीन जल के, तो आपका बन जाता है RBr2 RCBr2 COOH। यहाँ क्योंकि जब अल्फा कार्बन के दोनों हाइड्रोजन परमाणु Br से प्रतिस्थापित हो जाते हैं तो कॉम्प्लेक्स कहलाता है अल्फा अल्फा डैश डाई ब्रोमो कार्बोक्सिलिक एसिड। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे रिएक्शंस को कंटिन्यू करेंगे।